हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एसएससी जीडी जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के लिए हम लोग देख रहे हैं। 2024 में एसएससी जीडी के 53 शिफ्ट में पेपर लिया गया, जिसमें आज के वीडियो में देखने वाले हैं 9 नंबर वीडियो, जिसमें देखेंगे 22 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% मेरे भाई है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। साथ में आप लोग के लिए मैं बता दूं कि 76 शिफ्ट का पेपर और साथ में 53 शिफ्ट का पेपर का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। जब से हम लोग फर्स्ट शिफ्ट से पेपर कर रहे हैं, यानी पहला वीडियो से अभी हम लोग 9th वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, हर पेपर में 1 से 2 प्रश्न आपके जनगणना के देखने को मिला है। तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो राजस्थान होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम मोनकुम्बु सनबाशिवन स्वामीनाथन हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन जो है मेरे भाई, भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो भैया सितार वादक है पंडित रविशंकर। रविशंकर जो हैं सितार बजाया करते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? जो गैस होता है द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इसको बोलते हैं निक्षेपण। याद कर लो भाई, निक्षेपण हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन मत मारना, ठीक है। ऊर्ध्वपातन टिक करोगे, एग्जामिनर ऐसे टिक कर देगा, यानी गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे आपका कपूर, नेफ्थलीन, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या फिर दूसरा नाम इसका क्या होता है? तो देखो मेरे भाई, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या फिर व्यक्ति गणना अनुपात के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, क्योंकि यहाँ बच्चे फंसे थे और इस बार भी फंसेंगे पेपर में आया तो गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या फिर व्यक्ति गणना अनुपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? आसान प्रश्न हो जाएगा, सिख इसका राइट आंसर। गुरु पर्व सिख के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल कितना बार भैया इसके बारे में बताएं कि सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है? तो भरतनाट्यम बार बार रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? भैया अगर राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करोगे तो पकड़े जाओगे मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन के रूप में। अनुच्छेद 51 के ए का ए में 51 का ए में भाई ये लिखा गया कि आप राष्ट्रीय ध्वज का अनादर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना, अगर कहीं अगल बगल कुछ होता है ना, उल्टा पुल्टा हरकत करने वाले लोग जो है करते रहते हैं, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन में भारत आया 1928 में आया था भैया। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में, बच्चा बच्चा को याद है। नेक्स्ट है, 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर होगा वैकल्पिक उर्वरकों को अपना और रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि 2023 का करंट अफेयर्स है तो नहीं पूछेगा पेपर में, लेकिन जानकारी तो रखना है ना। गलती से आ गया तो 2 नंबर देके चला जाएगा। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? भैया फीफा तो एसएससी पूछेगा ही, याद रखना इंडोनेशिया के द्वारा 2023 की मेजबानी किया गया। और लिख के देता हूँ, यह पेपर में देखने को मिलेगा 2025 के पेपर में। तो फीफा अंडर 17 विश्व कप कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया हुआ था 2023 में। अगला प्रश्न है, 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुनबियों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की? तो एकनाथ शिंदे हो जाएंगे मेरे भाई, इसका राइट आंसर, ठीक है ना। बताओ तो एकनाथ शिंदे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखो, कथक नृत्य को संयोजन के रूप में जाना जाता है, तो कथक नृत्य कहाँ का है? कहाँ का है कथक नृत्य? याद है कुछ कि बस वीडियो देख रहे हो?
तो बताओ यूपी का है। कथक कहाँ का है? यूपी का। कथक कली पूछेगा तो केरल है। हम डिटेल में नहीं जाना चाहते क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो कथक हो जाएगा केरल का, कथक कली हो जाएगा केरल का, और कथक होगा आपका यूपी का। तो संगीत, नृत्य और कथा ये तीनों देखने को मिलता है कथक नृत्य में, याद रखिएगा। क्या मिलता है? संगीत, नृत्य और कथा। नेक्स्ट है, एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है, खेला ही जाता है, जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम होते हैं। क्या अधिकतम होते हैं? तो 11 वो खिलाड़ी होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब तुम कभी 12 खिलाड़ी मत उतार देना, ठीक है। नियम के अनुसार 11 खिलाड़ी ही होते हैं। कहीं कहीं 6 खिलाड़ी लेकर खेल लिया जाता है, वो नियम नहीं है भाई। नियम के अनुसार खेलोगे तो 11 खिलाड़ी होना ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा जस सोली। कभी पढ़ भी नहीं क्यों, हटाओ इसको। बंदी, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा, अधिकार परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। 5 गो रीट जारी करता है ना जी सर्वोच्च न्यायालय, याद है सब? चलो ठीक है, याद होगा, हम नहीं बताएंगे। 3 को देख लो, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। पढ़ाएंगे डिटेल्स में, वहाँ आपको बताएंगे एक एक चीज़ के बारे में। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो रावी नदी को भूलना मत। प्राचीन हड़प्पा शहर रावी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था। रावी नदी याद रखो, हड़प्पा शहर। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? अभी तो ये कमेंट्री करती है अंजुम चोपड़ा। अंजुम चोपड़ा किस खेल से जुड़ी है? तो क्रिकेट से जुड़ी है। कहाँ से जुड़ी है? क्रिकेट खेल से, याद रखना। नेक्स्ट है, मोहल्ला बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए सही सहित किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न देखो, अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को। अगस्त 2023 में, जो कि अब स्वर्गीय हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था रतन टाटा जी को, ठीक है। नेक्स्ट है, राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो रिपीटेड प्रश्न है, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर होगा। 2023 के पेपर में आया था, हमको लगता है 4 या 5 बार मैंने इसको करा रखा है राधा श्रीधर के बारे में। 2024 में अभी तो 9th शिफ्ट का करा रहे हैं ना, नवा पेपर करा रहे हैं, जिसमें ये सेकेंड टाइम आ चुका है। अभी तो बाकी है ना पेपर, देखना कितना बार आएगा। राधा श्रीधर का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है भैया? तो भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का है। मणिपुरी, मणिपुर का कथक, अभी मैंने बताया यूपी। अब चलो एक तुम्हारे लिए वर्क है, सतरिया। सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।